अब जुड़े हैं मुंबई से हमारे साथ अमरीश बालिगा। अमरीश, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपकी नज़र होगी खासतौर पे कर्नाटक के चुनाव पे, लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा कि किस तरह के नतीजे का बाजार पे कैसा असर होगा। I think sentimentally, Congress winning will surely have a positive impact, but I think we should also realize that the same rules will apply when you have the general elections, because of could apply next year, possibly in 2014 when we have elections. So I think looking from that point of view, I clearly see that because of politics, upside could be limited for the markets. जी अमरीश, ऐसे में आज कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए? Focus, I think, will be on the large caps and like stocks like Reliance and possibly banks, SBI and Axis, where you could see some upward movement. I think possibly either 3-4% more from here, because the way we see it is possibly the markets could go to levels of about 6150, 6200 in this momentum, because it's actually driven by liquidity. But beyond that seems a bit difficult. बिल्कुल, चलिए और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें जी बिजनेस की खास पेशकश। देश का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स रियलिटी शो सेंसेक्स का सुल्तान पहुंचा है ग्रैंड फिनाले स्टेज में, जो कि होने वाला है मुंबई में 11 मई को, यानी शनिवार को। हिस्सा लेने के लिए आप मुंबई लिखकर SMS कर सकते हैं 57575 पर, और 10 मेंबर्स की ग्रैंड जूरी मिलकर चुनेगी सेंसेक्स का सुल्तान देश भर का, जिसे मिलेगा मेगा प्राइज। तो आप भी हिस्सा ले सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सुबह 10 बजे से। हिस्सा लेना मत भूलिए सेंसेक्स का सुल्तान में शनिवार 11 मई को। शेयर बाजार लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। कर्नाटक चुनाव पर अपडेट देते चले। जिस तरह से बड़े फासले का अनुमान लगाया जा रहा था कांग्रेस और भाजपा के बीच में, अभी शुरुआती रुझानों में वैसा नहीं दिख रहा है। 47 में से 16 के आसपास अभी भाजपा और 20 के आसपास कांग्रेस। तो बहुत ज़्यादा फासला नहीं है शुरुआती अनुमानों में। शुरुआती जो आकलन है उसके हिसाब से थोड़ा पीछे पीछे ही चल रही है भाजपा। खैर, अब चलते हैं अपने सहयोगी विवेक के पास और जानते हैं कि कोयला आयात सस्ता होने को लेकर के किस तरह के पहल हो रही है। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है? शुक्रिया राजीव। इस समय जो मार्केट में अब दोबारा से कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडोनेशिया में जो कोयला एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की बातें थी वो डेफर हो सकती हैं कम से कम अगले 3 से 5 सालों के लिए, ऐसा एनालिस्ट कम्युनिटी मान रही है। क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से कोयले की कीमतें पिछले 1 साल में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 14 से 15% गिरी हैं, उसकी वजह से अब इंडोनेशिया दोबारा विचार कर सकता है कि अपने कोयला एक्सपोर्ट बैन के जो उन्होंने लगाने की बात कही थी वो उसको आगे जारी रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी जो छोटे माइनर्स हैं इंडोनेशिया में, उनको कोयला खनन पर काफी नुकसान होगा, जिसकी वजह से इंडोनेशियन गवर्नमेंट शायद मजबूर हो सकती है कोयला एक्सपोर्ट बैन को वापस लेने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय पावर कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव होगा, खासतौर से रिलायंस पावर, अदानी पावर और टाटा पावर जैसी कंपनियों के लिए, जो कि अभी तक इंडोनेशिया से एक काफी बड़ा कोयले का आयात करते रहे हैं। और इन्होंने खासतौर से अदानी ने तो इंडोनेशिया में अपने अदानी एंटरप्राइज के जरिए कोयले की माइंस भी खरीदी हुई हैं। तो ये साथ ही रिलायंस पावर और टाटा पावर ने भी जो लंबी अवधि के करार थे कोयला कॉन्ट्रैक्ट्स कोयले के लिए वो भी किए हुए थे। तो उससे इन कंपनियों को काफी कुछ इम्पैक्ट हुआ था और इनकी जो पूरी पॉलिसी थी उनको चेंज करना पड़ा था। तो इसका कुल मिलाकर फायदा जो होगा पहले चरण में तो इन 3 कंपनियों को होता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो इन काउंटर्स पर नजर रखिए। वैसे भी इसमें से कुछ काउंटर्स ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, जैसे रिलायंस पावर ऑलमोस्ट 20% चढ़ा है पिछले 1 महीने में। इन पर नजर रखिए। शुक्रिया विवेक इस जानकारी के लिए। अमरीश, आपको राय देना चाहेंगे इस पर? अगर वाकई ये होता है तो अच्छी खबर होगी पावर स्टॉक्स के लिए। Absolutely, I think most of the sectors, power sector, which in fact has been suffering because of this issue. I think that will be sorted out to a very large extent. So Reliance Power, I think, could be one of the better bets. अमरीश, इस वक्त बाजार में आपकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि पहले आपने कहा कि जो अपसाइड है वो लिमिटेड रहेगी। तो पहली बात, जब इतना मोमेंटम दिख रहा है, एफआई की ओर से इतनी खरीदारी दिख रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सहारा दिख रहा है, तो अपसाइड लिमिटेड लगने के लिए जो आप कारण देख रहे हैं वो क्या है? और यहाँ पर आपकी रणनीति क्या होगी? मार्केट में कौन से शेयर्स, कौन से सेक्टर्स आप अभी खासतौर पर जहाँ पर काम करना चाहेंगे?
No, clearly at these levels, I'll not recommend fresh buying. I think people who were stuck when the markets came down from the 6,200 levels, which we had seen in the recent past in the last 6-7 months, I think people should utilize that to exit to a certain extent and book out, because unless we see the markets going to 6,800, 7,000 levels, it does not make sense buying at this point of time. Like I said, clearly I see the upside maybe closer to over 6,200. So fresh buying at this point of time from an investment point of view, especially when we have a huge political elections coming up, and like on the political side also we are seeing some disturbances. So it does not make sense making fresh purchase at this point of time. Even at the ground level, we are seeing consumption slowing down. Clearly vehicle sales is one of the major pointers. So from that point of view, I think it is best to stay out for a while and book out to a certain extent. इस बीच कर्नाटक के नतीजों पे नज़र बनाकर रख सकते हैं। अभी नतीजे आने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जो शुरुआती रुझान दिख रहा है उसके हिसाब से 57 सीटों के रुझान अभी तक सामने आए हैं, जिसमें से बीजेपी 18, कांग्रेस 26, 8 की बढ़त है अभी भाजपा के सामने। जबकि अगर जेडीएस को देखें तो 8 सीटों पर, और केजेपी कर्नाटक जनता पार्टी ये 4 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य के हाथ में अभी 3 सीटें हैं। तो ये है शुरुआती रुझान। मेहर, तो भाजपा पीछे है लेकिन बहुत पीछे नहीं है मेहर। जी हाँ, वही। और इनफैक्ट इस पर बाजार की नजर रहेगी राजीव, क्योंकि अगले 1 आध घंटे में और जब रुझान सामने आएंगे, मार्जिन क्या रहता है कांग्रेस की जीत का, इस पर डिपेंड करेगा काफी हद तक बाजार का मूड। इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए चलते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिलाएं कि हर घंटे मुनाफे का शेयर, जी बिजनेस की खास पेशकश। पहला शेयर हम आपको बताएंगे 9:30 बजे, जहां पर अगले 1 घंटे के लिए आप पोजीशन ले सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कौन सा स्टॉक है जहां पर आपको मुनाफा हो सकता है अगले 1 घंटे में। तो जाइएगा मत, जल्द लौट रहे हैं ब्रेक के बाद और 9:30 बजे देखेंगे हर घंटे मुनाफे का पहला शेयर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शहबाज लाइव में। कल 6043 निफ्टी की क्लोजिंग थी। आज इस समय जो इंडिकेशंस हैं वो 6075 के आसपास के हैं, जहां पर निफ्टी खुल सकता है। और इन लेवल से ज्यादा फासला नहीं है। इस साल का जो हाई है निफ्टी पर वो है 6112 का, तो इस पर नजर रख सकते हैं। अमरीश, आपकी पिक्स आज के लिए कौन सी हैं? आमिर, क्वेश्चन क्लियर नहीं था। आपकी पिक्स आज के लिए? आज के लिए जैसे मैंने कहा था, रिलायंस जहां पे मोमेंटम हम लोगों ने देखा है लास्ट कई दिनों में, आई थिंक दैट कैन स्टिल मूव अप फर्दर। इनफैक्ट आई एम लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अबाउट 855, 860 ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। द सेकंड पिक विल बी SBI and the third one is Axis from like whatever I said earlier. And among the mid caps, one stock which I had recommended even in the past, like CEAT, where in fact the results were decently good. I think we could see new levels which were not seen in the last 1.5-2 years. I think we could see levels of closer to about 145, 150. अमरीश, बैंकिंग शेयरों में खासतौर पर जैसे आपने SBI का नाम लिया, तो जब RBI की नीति सामने आई उसके बाद, पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद इनमें काफ़ी तेज़ गिरावट आई। ऐसा लगा कि इनके लिए ट्रेंड बदल गया है, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद और एक झटका लेने के बाद ये वापस संभल गए हैं। तो क्या इनके लिए अभी और चाल बाकी है और जान बाकी है इनमें? नहीं, चाल तो बाकी है, बट देन आई थिंक इट विल बी इन अ लिमिटेड सॉर्ट ऑफ अ रेंज, बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट सेइंग दैट वन शुड बाय SBI फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ. But then from a trading point of view, I suppose one can buy for some more upside. Like I said, we could see another 3 or 4% upside from here, because the expectation is that we'll have a graded rate cut, because we had 25 basis points last time. Even going ahead, with every policy, we could have a 25 basis points further cut. So I think with that sort of an expectation, this actually becomes more of a trading bet at this point of time. जी, इस बीच चलिए हमारे साथ कैपिटल फर्स्ट सिक्योरिटीज के नवीन नाथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इस समय जो इंडिकेशंस हैं मार्केट के, उससे तो यही लग रहा है कि बाजार के लिए शुरुआत थोड़ी ठीक ठाक रहेगी। हालांकि निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में 1.5% नीचे है, लेकिन SGX निफ्टी को अगर आप देखें, ये 20-22 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। स्ट्रेंजली इंडिकेटिव टिक्स में निफ्टी काफ़ी नीचे है, लेकिन सेंसेक्स 19,900 के आसपास है। व्हाट्स योर सेंस मार्केट पर इस समय?
इसे देखिए, मॉर्निंग का आज जो ओपनिंग टिक लग रहा है तो स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड जिस पॉइंट की एक ओपनिंग गैप अब मिल सकती है, बट प्रोबेबली ड्यूरिंग द डे टाइम आई थिंक मार्केट विल ट्राई टू कंसोलिडेट। एक बार जो आपको ये 6100 ऑड लेवल्स जो निफ्टी के हैं वहां पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस की उम्मीद बन सकती है, और पॉसिबली होगा कि आफ्टर ओपनिंग मार्केट स्लाइटली रिमेन ऑन द रेजिस्टेंस पॉइंट और बिटवीन 6000 6100 के बीच का एक जो रेंज है उसमें ये इंडेक्स एक ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। नवीन जी मेहर, राजीव, इस बीच टीसीएस को अगर आप देखें, इनफैक्ट इस वजह से निफ्टी प्रेशर में है। अभी अभी एक जो टेक आया था टीसीएस पर, वो ऑलमोस्ट 11% नीचे था इंडिकेटिव टिक्स में। अभी देखते हैं टीसीएस कहां पर है, लेकिन जो शुरुआती टेक आया था दैट वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न। 11% नीचे दिख रहा था उसमें टीसीएस। नेवरदलेस आज आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। अभी इनफैक्ट अगर आप देखें स्क्रीन पर, ये 11% नीचे है टीसीएस। एनीथिंग दैट यू नोटिस्ड नवीन ऑन टीसीएस? देखिए, ऐसा तो कोई मेजर इंडिकेशन इसमें नहीं कुछ आ रहा है। हो सकता है जस्ट एनीथिंग ऑन द एडजस्टमेंट साइड आफ्टर दिस प्री ओपनिंग सेशन कंप्लीट हो तब आपको दिख सकता है, बट प्रोबेबली हो सकता है कि अगर आपका यहाँ से डॉलर और वीक अगर पड़ता है तो उसी तरह से थोड़े आईटी स्टॉक में जो रिसेंट रनअप है एक बार कूल ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। बट आई एम नॉट अ ग्रेट बायर कि आप 11% के डाउन साइड टिक को ज्यादा अभी अहमियत दे सकते हैं। जी, अभी ये प्री ओपन टिक्स में इसी तरह से कई बार उल्टी पुल्टी चीज़ें होती रहती हैं। बहरहाल नवीन, अगर दो बड़े ट्रिगर्स इस समय जो दिल्ली के नज़रिए से आप देखें, एक तो कर्नाटक के नतीजे कैसे सामने आएंगे उसका एक असर होगा, और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी होना है उसके ऊपर लगातार बाजार की नज़र रहेगी। तो इन दोनों का मिला जुला असर आज के लिए क्या रहेगा? क्योंकि एक तरफ सरकार के लिए या कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, और दूसरी तरफ अच्छी खबर की उम्मीद तो नहीं कर सकते। एक एंगल जो अगर आप कर्नाटक के इलेक्शन की बात करें तो दैट नॉट समथिंग जिसके हिसाब से बहुत ज्यादा मेरे को एक्साइटेड होता हुआ लग सकता है, बिकॉज ये कम्प्लीटली एक स्टेट ड्रिवन इलेक्शन हो सकता है जहां पर एंटी इनकम्बेंसी जो हम लोग बात करते हैं उसका एक इफेक्ट आपको दिखेगा। अदरवाइज जनरल फूड कैसा है वो मार्केट का, वो इट कम्प्लीटली डिपेंडिंग की हाउएवर यहाँ से कैसा फ्लो मेंटेन रहता है फ्रॉम द फॉरेन फैटर्निटी। और जिस हिसाब से कल हमने भी देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी स्ट्रांगली अपने आप को पिच किया है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी को पिच किया फॉर ऑल रेटिंग एजेंसीज एंड ऑल। आई थिंक दैट विल बी वन थिंग व्हिच वी हैव टू सी, बट अलॉन्ग विद दैट लाइन हमें ये भी देखना है कि जो फूड सिक्योरिटी बिल की जो बात हो रही है, क्योंकि वो एक इनके लिए काफी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। हाउएवर हाउ दे आर गोइंग टू क्लियर इट आउट, एंड वो एक बड़ा इफेक्ट रहेगा मार्केट के सेंटीमेंट पे। नेक्स्ट जो आपने बात की कि अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बात है इन रिलेशन टू दिस कोल स्कैम, आई थिंक इसका इफेक्ट आपको मार्केट पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको एक सेंटीमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर का बनता है, एंड वो आपको एक मार्केट के लिए काफी बड़ा सेंटिमेंटल इफेक्ट हो सकता है। जी हाँ, इस बीच अब रुझान सुधरा है ऑब्वियसली टीसीएस पर। जैसे नवीन भी बता रहे थे, सिर्फ आधे % का ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल आईटी स्टॉक्स पर आज नजर रखनी पड़ेगी। कोई और स्टॉक्स, नवीन आखिरी सवाल आपसे, कोई और स्टॉक्स जो आप ऐड करना चाहेंगे आज के अपनी बाय लिस्ट में? देखिए, एक फार्मा स्पेस में लुपिन काफी स्ट्रांग दिख रहा है, उसमें आप आज इंटरडे का या फिर 1-2 दिन के हिसाब से ट्रेडिंग एक्टिविटी कर सकते हो। 735-38 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक दूसरा स्टॉक आपने लिस्ट में आरईसी जो एक ट्रेडिंग एक्टिविटी के हिसाब से उसको ऐड करके चल सकते हो। जी चलिए, शुक्रिया नवीन हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इस बीच इंडिकेटिव टिक्स देख लेते हैं। यहाँ पर इस समय जो संकेत है उसमें सेंसेक्स 50 पॉइंट ऊपर है इंडिकेटिव टिक्स में, और निफ्टी पर 16 अंकों की बढ़त 6059 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। नजर डालते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स पर। शुरुआत करते हैं एके प्रभाकर की आज की कॉल से। उनका कहना है कि आप अरविंद पर खरीदारी कीजिए, टारगेट आपका होना चाहिए 86.80 का, और स्टॉप लॉस आप रखिए 81.60 का। स्वराज इंजिन्स पर खरीदारी की सलाह है। उनका कहना है कि स्वराज इंजिन्स पर 499 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका होगा 477 का। अगली सलाह सेमी भौमिक की सेंचुरी टेक्सटाइल खरीदने की सलाह दी है इन्होंने, और यहाँ पे लक्ष्य है 322 का, इसमें स्टॉप लॉस रखिए 310 का। यस बैंक भी खरीदारी के नज़रिए से ही उन्होंने चुना है, और यहाँ पे लक्ष्य 512 रुपए का, स्टॉप लॉस 504। राकेश बंसल की सलाह है डीएलएफ पर खरीदारी की। उनका कहना है कि 247 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए 235 का। और यूफ्लेक्स यहां पर खरीदारी की सलाह 80 रुपए के लक्ष्य के लिए यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, टारगेट आपका होगा 76 का।
अगली राय धवल व्यास की, इनका मानना है कि एचयूएल में खरीदारी बनती है यहाँ पे 590 रुपए के लक्ष्य के साथ। ध्यान रखिए 600 के भाव पे इसका ओपन ऑफर है। अब 576 स्टॉप लॉस इस टेक्निकल ट्रेड के लिए इन्होंने रखा है। बजाज ऑटो इसे भी खरीदारी की सलाह और 1874 का इसमें लक्ष्य है, जबकि नीचे जो स्टॉप लॉस है वो 1835 का है। जतिंदर शर्मा, इनकी खरीदारी की सलाह है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर 208 के टारगेट के लिए आप बाइंग कीजिए। यहां पर स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 194 का। सिप्ला, यहां पर भी खरीदारी की सलाह है 418 के टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 404 का। फार्मा स्पेस पर अमरीश, वैसे आपकी सलाह क्या है फिलहाल? Pharma, even at these levels, I would say it's more of a defensive bet. But among them, clearly, I think the frontline ones would be Lupin and Sun Pharma, where in fact we still have a buy call. So I think at these levels, these are among the few stocks where one can buy from an investment angle. अमरीश, अभी टीसीएस का जो एक खास टिक था आपने देखा होगा, वहाँ पे ओपनिंग टिक में काफ़ी कमजोरी दिख रही है, तो क्या कुछ खास ऐसा है जिससे आपको लगता है कि अभी आईटी शेयरों के लिए दिन अच्छा नहीं रहे? IT shares, in fact, for the past few quarters, I've been saying it is time to book out to a certain extent. Clearly, margins are under pressure, no doubt, and also the order flows. What we are noticing, like in the recent past, has actually slowed down to a certain extent. Regulatory issues are there, visa issues are there, and at the same time, with the rupee, which we are expecting to appreciate to levels of about 51 half over the next possibly 8-9 months, especially with the CAD hopefully going down. I think all these could be to a certain extent negative for the sector. So I think among the stocks in IT, I think the best stocks are TCS and HCL, but still at these levels I'll not really recommend buying. Possibly it's time to book out. Stocks to stay away clearly are Infosys. इस बीच आज आईजीएल पर नजर रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है पीएनजीआरबी आईजीएल मामले की। आईजीएल आपको कैसा लग रहा है अमरीश इस समय? IGL also has been on a buy list for a while, and it has performed extremely well. And despite the decision today, clearly we are hopeful it would be surely positive for IGL. जी, इस बीच सुप्रीम कोर्ट पे नज़र रहेगी। इस हफ्ते भारती को लेकर के भी वहाँ भी कानूनी विवाद चल रहा है और किस तरह से वहाँ चीज़ें करवट बैठती हैं 3G मामले में, उस पर भी नज़र रहेगी। तो फिलहाल टेलीकॉम क्षेत्र के लिए और भारती के लिए जिस तरह से अभी हाल में हिस्सेदारी बेचने की खबर के बाद इसमें थोड़ा उत्साह बना था, उसके मद्देनज़र अभी क्या कर रहे हैं आप? Bharti, in fact, I've been positive for quite a while. In fact, the last 1.5-2 years, I've been positive on Bharti, saying that you should buy on every dip. But right now, looking at the sort of regulatory issues which is actually bothering them directly, as unlike what we saw in the past few years, that regulatory issues were not really bothering Bharti directly. But now with the chairman involved in that issue, I think that is one big negative. Africa again is not really coming up the way I had expected it to happen, and Reliance launch I think will change the complete game plan for the sector, which will also create pressure in terms of margins. So at these levels I'll not really recommend buying Bharti. In case we see it still moving up further because of the recent placement, we have seen the stock moving up to a certain extent. In case we see levels of I think 340, 350, I think that should be the level to possibly book out to a certain extent. जी, इस बीच इंडिकेटिव टिक्स में निफ्टी 6064 पर रुका है। साल का जो हाई है वो है 6111 का या फिर 6112 का टू बी प्रिसाइज, और जो लाइफ टाइम है वो है 6357 का। वहां से अभी थोड़ा फासला ऑब्वियसली बना हुआ है। सेंसेक्स 61 पॉइंट्स ऊपर 19,950 पर रुका है। और जिन स्टॉक्स पर बढ़त देखने को मिल रही है इंडिकेटिव टिक्स में, इसमें जेपी एसोसिएट्स है, कोल इंडिया, एनएमडीसी, टाटा पावर, डीएलएफ, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, आईडीएफसी, ल्यूपिन और एचडीएफसी, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए। शुरुआती दौर में अच्छी बढ़त यहां पर देखने को मिल सकती है। नुकसान जिन स्टॉक्स पर है इंडिकेटिव टिक्स में, इसमें गेल है, हीरो मोटोकॉर्प, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इंडसइंड बैंक, यहां पर आप नजर रख सकते हैं। अमरीश, एचडीएफसी के रिजल्ट से क्या उम्मीद है आपकी? It should be like what we have seen in the past so many years. Possibly giving that 20-23% sort of a growth year over year. So that's been a steady performer. We expect that to still continue.
इस बीच कर्नाटक में 100 से ज़्यादा सीटों के शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं और अब कांग्रेस और भाजपा के बीच का फर्क बढ़ता हुआ दिख रहा है। लगभग दोगुने का फर्क 27 पर भाजपा और 49 पर कांग्रेस आगे है। तो ये नतीजे जो अब नतीजे नहीं बल्कि ये जो रुझान है वो जो शुरुआती अनुमान है उनके मुताबिक चल रहे हैं। 108 पर अब रुझान आ गया है और 109 पर उसमें 27 पर ही बीजेपी है और कांग्रेस के लिए बढ़त अब मजबूत होती है। 49 पर कांग्रेस की बढ़त दिख रही है। तो ये नतीजा अब अमरीश जो है या ये रुझान जो है वो अब एग्जिट पोल्स को सहारा दे रहा है। लग रहा है कि एग्जिट पोल ठीक जा रहे थे। Absolutely. I mean, even my earlier comments were actually based on the exit poll, and I was quite surprised with the initial sort of figures which are coming. But now it is becoming more and more clear that the exit polls could be, possibly the right direction. So, in case that happens, in case Congress wins in Karnataka, surely it will have a sentimental boost which will possibly last for the next few days. जी जो कोल रिलेटेड स्टॉक्स हैं अमरीश आज हम देख रहे हैं, क्योंकि ये जो खबर भी आई है कोल इंपोर्ट सस्ता हो सकता है। उसके बाद कोल इंडिया जैसे काउंटर पर भी स्ट्रेंथ अच्छी है, 1% ऊपर कोल इंडिया है। यहाँ पर क्या करना चाहिए? I think Coal India is one of those stocks which should be there in the core portfolio, because irrespective, I don't think we should see it from a short-term point of view, because if you see from possibly a 5-10 year point of view, clearly coal prices keep moving up at least 7-8% year on year. I think this 15% fall which we are talking of right now is a short-term phenomena, because end of the day natural resources companies are clearly long-term buys, and I think Coal India, in case we see lower levels, I don't think we'll see levels of below 300, but in case it comes closer to 300, I think those are the levels to start buying again. अमरीश, HUL को लेकर के थोड़ा सा अचरज होता है। ठीक है, ओपन ऑफर का जो भाव है वो एक लोगों की नज़र में है, लेकिन इस ओपन ऑफर के भाव के बिल्कुल करीब पर आकर के टिके रहना और उससे ज़रा सा भी नीचे नरमी नहीं दिखाना क्या संकेत दे रहा है? क्या बाजार ये मान के चल रहा है कि अब यही इसका एक नेचुरल प्राइस है? Yeah, because clearly I don't expect the open offer price to be increased, because clearly I think the advertisement has come today, and I think July middle should be the time when you should receive the money out of open offer. So from that point of view, it actually makes a lot of sense buying the stock even at the levels closer to about 575, 580, because from an arbitrage point of view, I think the return works out to close to 18-20%. चलिए, मार्केट खुला है 74 पॉइंट्स ऊपर इस समय सेंसेक्स है 19,975 का लेवल, यहाँ पर 88 पॉइंट ऊपर यह है, और निफ्टी 6,064 पर 21 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए नजर डालते हैं। टॉप गेनर्स पर निफ्टी के सबसे ज्यादा मजबूत स्टॉक्स जो हैं, इसमें सबसे ऊपर इस समय जो स्टॉक है वो है DLF का 1.25% ऊपर, JP एसोसिएट्स पर भी उतनी ही बढ़त है, इन्फोसिस 1% ऊपर, और ये स्टॉक आज रडार पर रहेगा क्योंकि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे कर्नाटका के उसका सीधा इंपैक्ट इन्फोसिस विप्रो पर देखने को मिलेगा। इन्फोसिस पर अच्छी बढ़त हमने देखी है शुरुआती दौर में। ल्यूपिन 1% ऊपर, कोल इंडिया, सेसा गोवा, ICICI बैंक, टाटा पावर, रिलायंस इंफ्रा, ये अन्य काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। 78 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी इस समय 21 पॉइंट ऊपर 6064 का लेवल है। नुकसान जिन स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है इसमें रैनबैक्सी है, यहाँ पर 0.5% का ड्रॉप है। भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, ये अन्य काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स के बाद देखना होगा रैनबैक्सी पर किस तरह का रुझान बनता है, लेकिन HDFC आज नतीजों से पहले इस समय एटलीस्ट हरे निशान में ट्रेड करते हुए 84 पॉइंट्स ऊपर सेंसेक्स है, और निफ्टी 6066 पर कल अच्छी बढ़त देखने को मिली थी भारतीय के काउंटर पर, लेकिन आज अगर हम देखें इस समय जो रुझान देखने को मिल रहा है भारतीय पर वो नेगेटिव है, 1/4% की गिरावट है, 330 का लेवल यहाँ पर है। एक्सिस बैंक जहां पर कल अच्छी बढ़त थी 3% से ज्यादा की, आज ये करीब 1/4% ऊपर है, 1506 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी करीब 0.5% ऊपर है, 12,680 का लेवल यहाँ पर है, और IT स्टॉक्स मार्जिनली आउट परफॉर्म करते हुए 0.5% से ज्यादा की बढ़त इस समय IT इंडेक्स पर देखने को मिल रही है, और इसमें ऑब्वियसली फ्रंटलाइन स्टॉक्स भी इस समय शामिल हैं। 81 पॉइंट्स ऊपर सेंसेक्स है इस बीच, और निफ्टी 6065 पर एक नजर डालते हैं उन काउंटर्स पर जहां पर आज खबरें थी, यानी स्टॉक्स टू वॉच की सूची में जो काउंटर शामिल थे वहां पर देख लेते हैं कि इस खबर का जो खबरें आई थी उसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है। ग्लेनमार्क इस बीच नतीजों के बाद 2.25% ऊपर है, हालांकि जो इनका US कारोबार है वो थोड़ा ड्रैग क्रिएट कर रहा है कंपनी पर। यूको बैंक 5% ड्रॉप हुआ है यहाँ पर रिजल्ट्स के बाद।
5.25% का नुकसान देखने को मिला है। तो ये काउंटर दबाव में इस समय ट्रेड करते हुए, और उधर ब्रिगेड एंटरप्राइज जो कि अगेन कर्नाटका की कंपनी है, यहाँ पर 12% की बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। नतीजों का यहाँ पर अच्छा रुझान देखने को मिला है। एबीबी के काउंटर पर आज रिजल्ट से पहले करीब 1.25% की मजबूती देखने को इस समय मिल रही है। आखिरी सवाल अमरीश, क्या कहेंगे ओपनिंग पर आप? Opening is as expected, and I think the momentum बरकरार है मार्केट में, and like I've been saying, possibly we could see levels closer to 50, 60, 200 over the next few days, but that should be again be utilized to exit and not to buy fresh. जी शुक्रिया अमरीश इस पूरी बातचीत के लिए, आज सुबह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अब चलते हैं कोलकाता, हमारे साथ जुड़े हैं गौतम शाह। गौतम, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।